हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारा जीके के रूप में, यानी कि जो जीके का प्रश्न पूछेगा, यानी कि संविधान से भी प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पे हम संविधान और उसके प्रमुख स्रोत से हम प्रश्नोत्तरी कुछ लेकर उपस्थित हुए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10-15 प्रश्न है, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके प्रमुख संविधान, भारत के संविधान और उसके प्रमुख स्रोत। तो आइए हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की तरफ, जो हमारा संविधान से लिया गया। यह जो है प्रश्नोत्तरी पूर्णतः आप लोग को निःशुल्क प्राप्त होगा। आप जाके इसको यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से चैनल पर देख सकते हैं। तो लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या कहता है हमारा संविधान और उसके प्रमुख स्रोत से। तो दोस्तों, यह रहा हमारा भारत का संविधान और उसके प्रमुख स्रोत से प्रश्नोत्तरी। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या यहाँ पे दिख रहा है 79। तो हम यहाँ पे 79 प्रश्न को देखेंगे और इसके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन के साथ उत्तर को देखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान के कुल कितने भाग हैं, यानी कि भारत का जो संविधान लिखा गया है उसको कितने भाग उसमें किए गए। ऑप्शन है 24, 20, 18 और 17। कितने भाग यहाँ पे किए गए हैं, हमारा जो है भारत के संविधान के कुल कितने भाग हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 79 का आंसर लेते हैं। यहाँ पे आंसर हमारा जाता है बी की तरफ, यानी कि 20 है। कितने हैं, कुल कितने भाग है, तो हमारा आंसर जाएगा 20 भाग हैं। कितने, 20 भाग है। तो यह जो 79 प्रश्न का हमारा बी आंसर सही होता है। दूसरा प्रश्न हमारा जो 80 नंबर का प्रश्न है, यह कहता है भारत के संविधान में, कह रहा है भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, यानी कितने अनुच्छेद हैं। 195 अनुच्छेद, 295, 395 या 595। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, यह जो है आंसर यहाँ पे हमारा है जाएगा ग की तरफ, यानी तीसरा आंसर सही है। यानी कि भारत के संविधान में अनुच्छेद कितने, तो 395 अनुच्छेद है। कितने, 395, यानी कि 20 भाग किए गए संविधान के, और उसमें अनुच्छेद कितने हैं, तो 395। कितने, 395। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है 81 का। यह प्रश्न हमारा है कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, यानी कि 12 है, 11 है, 10 है या 9 है। तो कितनी अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में, तो 20 खंड किए गए हैं, 20 भाग है, 395 अनुच्छेद, और जो है इसमें अनुसूचियां कितनी है, तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। तो हमारा 81 नंबर का प्रश्न का आंसर बी सही होता है, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। अगला जो प्रश्न है 82 का, यह कहता है कि भारत के संविधान में कुल कितने परिशिष्ट हैं, यानी कि कितने परिशिष्टों में बांटा गया है जो है भारत के कुल संविधान। तो यहाँ पे है कि 3 है क्या, 6 है क्या, 7 है क्या या 8 है। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा पूछा कि भारत के संविधान को कितने भाग हैं, तो 20 भाग कहा। कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद कहा। और बोला कितनी अनुसूचियाँ, तो 12 अनुसूचियाँ कहा। अब कह रहा है कितने परिशिष्ट हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा 3 परिशिष्ट हैं। कितने, 3 परिशिष्ट हैं। तो 82 नंबर का प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे तीसरा 3 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83, कहता है कि भारत के संविधान की रचना में, भारत के संविधान की रचना में कुल कितना समय लगा था, यानी जो किताब हमारा लिखा गया है संविधान, उसमें कुल लिखने में कितना समय लगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, 2 वर्ष 9 माह और 18 दिन, 4 वर्ष 3 वर्ष या 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो हमारा संविधान लिखने में जो समय लगा है उसका नाम है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष समय लगा, 11 महीने और 18 दिन है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे ख सही है 83 का। अगला प्रश्न हम लेते हैं 84 की तरफ चलते हैं। 84 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कहता है कि भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया, यानी कि भारत का संविधान जो है कब लागू किया। तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1947। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट है वह हमारा जाता है ए की तरफ। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः पूछा है, यानी कि पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो आंसर जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 84 का यहाँ पे पहला आंसर सही है। अगला कह रहा प्रश्न संख्या 85 कर रहा है, संविधान के अनुसार भारत को किस तरह का राज्य घोषित किया गया। तो ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक राजसत्तात्मक गणराज्य, द्विराजसत्तात्मक या सामंतवादी राज्य। तो यहाँ पे जो भारत का जो संविधान बना, तो उसमें जो है उसमें राज्य घोषित किए गए कैसा, जो लोकतंत्रात्मक है, जो लोगों का तंत्र है, जो लोगों के द्वारा सरकार बनाया जाए, इसलिए जो इस तंत्र का नाम है
लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी गढ़ होगा किसका, लोगों का। तो यहाँ पे चुनाव जनता द्वारा होती है, तो यहाँ पे इस तंत्र का नाम हमारा हो जाएगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो 85 का यहाँ पे पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 86 कहता है, जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ, जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन बनाए गए। तो जब लागू हुआ तब कौन बनाए गए, जब संविधान बन रहा था तो कोई और था, जब लागू हो रहा था तो कौन बनाए गए थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वह जाता है सी की तरफ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ, जब लागू हो गया था तब जो है कि राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। प्रश्न संख्या 86 का यहाँ पे तीसरा सही है। अगला प्रश्न है 87 कहता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो अंतिम जो है कौन थे और यहाँ पहले कौन थे, इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पूछा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन लॉर्ड वावेल, सी राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो कौन यहाँ पे है, तो हमारा आंसर यहाँ पे जाता है 87 का। 87 का आंसर हमारा जाता है ख की तरफ, सी राजगोपालचारी। क्या है, सी राजगोपालचारी। तो आंसर हमारा 87 का ख यानी दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का 88 कहता है, संविधान भारत के रचनाकारों ने जो है, प्रश्न है भारतीय संविधान के रचनाकारों ने उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया। क्योंकि यहाँ पे स्रोत है, तो यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति चुना गया यह हमारा जो है किस देश से यह स्रोत प्राप्त हुआ कि हमें भी अपने देश में उपराष्ट्रपति चुना जाए। तो कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, कनाडा से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो 88 नंबर का प्रश्न का आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का जो पद है किस देश से संविधान से ग्रहण किया गया है। आंसर जाएगा पहले की तरह, यानी क आंसर सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से यह लिया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वह जो है किस देश से लिया गया, तो आंसर जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89 कहता है, संविधान के संरक्षक संस्था कौन थे। संविधान के जो संरक्षक और संस्था कौन थे। उच्च न्यायालय, मानवाधिकार आयोग, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, मानवाधिकार आयोग या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या यहाँ पे सही है, प्रश्न संख्या 89 का। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि संविधान के संरक्षक संस्था किसे, यानी कि संविधान की रक्षा कौन करेगा, कौन सी संस्था बनाएगी। तो आंसर यहाँ पे हमारा जाता उच्चतम न्यायालय। क्या है, उच्चतम न्यायालय। तो प्रश्न संख्या 89 का यहाँ पे हमारा जो पहला सही है। अगला है 90 नंबर का प्रश्न, यह कहता है, अमेरिका के संविधान की किस विशेषता का हमारे संविधान पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि अमेरिका का जो संविधान लिखा गया है उसकी कौन सी विशेषता है जो हमारे संविधान पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है एकल नागरिकता, दूसरा है नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है शक्ति पृथक्करण और चौथा है मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे क्या लिया गया है दोस्तों, जो है अमेरिका की विशेषताएं कौन सा लिया गया है। तो 90 नंबर का प्रश्न हमारा जाता है ग की तरफ, यानी शक्ति पृथक्करण, यानी शक्ति का पृथक्करण करना। यह जो है संविधान के जो है यह अमेरिका के संविधान की विशेषताएं हमारे संविधान पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे ग सही है 90 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 91 कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय से भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया। प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय से भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे है आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज, लक्ष्मी नारायण बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज या फिर वेंकटरामन बनाम भारत संघ। तो यहाँ पे क्या सही होगा, प्रश्न संख्या 91 का। तो 91 का हमारा जो आंसर जाएगा वह है जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज, इससे जो है लिया गया। यह जो हमारा आंसर सही है, प्रश्न संख्या जो है 91 का। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न हमारा है 92 कहता है, भारत एक गणराज्य क्यों है। क्यों भारत एक गणराज्य है, लेकिन क्यों है यह प्रश्न पूछा है। तो गणों का राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है, सर्वोच्च राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। राज्य का प्रधानमंत्री जनप्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पे जो 92 नंबर का प्रश्न का आंसर जाता है
वह हमारा जाएगा ग की तरफ। कह रहा है आंसर हो जाएगा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इसे भारत एक गणराज्य क्यों है, तो ये हमारा आंसर है ग, कि राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सर्वाधिक निर्वाचित होता है। तो यहाँ पे ग आंसर सही होता है 92 का। 93 कहता है भारत एक संसदात्मक जो है व्यवस्था वाला देश है क्योंकि, यानी संसद इसमें है। तो यहाँ पूछा है कि प्रस्तावना में संसदात्मक व्यवस्था का उल्लेख किया गया। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद सबसे बड़ा संस्था है। देश की कानून व्यवस्था संसद के हाथ में रहती है। तो यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न का आंसर क्या करेक्ट होगा, तो 93 नंबर का प्रश्न वो आंसर जाएगा हमारा बी, ख की तरह, यानी दूसरा सही है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, यह हमारा आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 94 है। भारतीय संविधान के किस मार्ग का अनुसरण करता है? भारतीय जो संविधान है वह किस मार्ग का अनुसरण करता है? ऑप्शन, राज्य की सर्वोच्चता के मार्ग का अनुसरण करता है, संसदीय सर्वोच्चता और कार्यपालिका की सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम भाग का अनुसरण करता है, या फिर न्यायिक सर्वोच्चता के मार्ग का अनुसरण करता है। क्या यहाँ पे सही होगा? 94। तो यहाँ पे 94 का यहाँ पे आंसर जाएगा संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 94 का जो है ग वाला आंसर सही होता है, ग वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 95 कहता है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गांधी जी के विचारों से प्रभावित नहीं है, यह पूछा है। तो पंथ निरपेक्षता, अहिंसा, छुआछूत या सत्य। तो यहाँ पूछा है कि संविधान के निम्न कौन सा तत्व गांधी जी के विचारों से प्रभावित नहीं है। तो यहाँ पे जो है क्या प्रभावित नहीं है, 95 का कह रहा है। तो यहाँ पे जो है अहिंसा प्रभावित है उनके विचारों से, छुआछूत भी प्रभावित है, सत्य भी प्रभावित है। तो आंसर हमारा यहाँ पे जाता है क की तरफ, यानी पहला आंसर सही है। यह जो है उनके विचारों से प्रभावित मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 95 का क वाला आंसर करेक्ट है। अगला है 96 का, आलोचकों द्वारा भारतीय संविधान अवैध क्यों कहा जाता है? आलोचकों द्वारा भारतीय जो संविधान है वो अवैध क्यों कहा जाता है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम आंसर को देख लेते हैं 96 का। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा संविधान सभा वयस्क मताधिकारी के आधार पर निर्वाचित नहीं है, यह इसका आंसर है। ठीक है, तो 96 का आंसर ये हमारा है, इंपॉर्टेंट नहीं। तो आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या यहाँ पे कहता है भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग क्यों कहलाता है? भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी भाषा है इसलिए क्या, विस्तार से है इसलिए क्या, दुर्बोध एवं अस्पष्ट भाषा इसलिए क्या, या अत्यधिक संशोधन है इसलिए? क्यों कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग? 97 नंबर का प्रश्न। यह कह रहा क्यों स्वर्ग कहा जाता है? क्योंकि यह दुर्बोध है, जिसको पढ़ा ना से, जिसका दुर्बोध, ऐसा ज्ञान और अस्पष्ट भाषा है, इसलिए यह जो है वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसको जो है इस भाषा को वकीलों द्वारा ही पढ़ा जाता है। तो इसलिए वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो भाषा है वह क्या है, दुर्बोध है एवं अस्पष्ट भाषा है। तो प्रश्न संख्या 97 का ग सही है। अगला है 98 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो कौन सा ऐसा जिसका जो भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, जो है कौन सा देश? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, यह जो है भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935, राष्ट्रपति की व्याख्यान या इंग्लैंड का संविधान क्या नहीं है? 98। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा वह है कि राष्ट्रपति की जो व्याख्या यह जो है किसी भी देश से नहीं लिया गया है। क्या? राष्ट्रपति की जो व्याख्या यह किसी भी देश से नहीं लिया गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट होता है ग। तो 98 का यहाँ पे हमारा ग आंसर सही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो यह रहा दोस्तों हमारा जो है भारतीय संविधान और उसके प्रमुख स्रोत से प्रश्नोत्तरी। प्रश्न हमारे समाप्त हो गए इस टॉपिक से। अगली जो टॉपिक हमारी रहेगी वो रहेगा संघ और उसके संघ राज्य। तो अगली टॉपिक जो है हम लेकर उपस्थित होंगे अगली कक्षा में। अभी हम जो है इस क्लास को यहीं पे हम विराम देंगे, तो अगले कक्षा को हम जो है पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तो दोस्तों यह रहा हमारा संविधान से प्रश्नोत्तरी, यानी कि संविधान और उसके प्रमुख स्रोत से।
तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्नोत्तरी जो है आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यह जो है प्रश्नोत्तरी आपके परीक्षा में हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ ले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे की प्रश्नोत्तरी हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।